हेलो हेलो हेलो। कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई क्या कहना चाह रहा है ये सवाल देखो ध्यान से आप लोग। कह रहे एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए को 3 भागों में इन्वेस्ट कर रहा है। पहला भाग जो है वो 3% पे, दूसरा 4 और तीसरा 6% पे। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 6% पर निवेश की गई राशि क्या है? तो बहुत ही आसान है ये, मैं आपको बताता हूँ तरीका। अगले 2-3 सवाल ऐसे ही कुछ कुछ होंगे। आओ देखो, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए 3 भाग, देखो सुनो, पहले भाग को 3% पे इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे भाग को 4% पे इन्वेस्ट कर रहा है, तीसरे भाग को 6% पे। तीनों का टाइम सेम है, यानी 1 साल, 1 साल और 1 साल। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग लिख लेते। ध्यान रखना, ये हो गया हमारा समय यानी कि टाइम, और ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से गुना कराएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा 3, 4 और 6। ठीक है, जब इसने बोला ब्याज बराबर है तो हम इन्हीं तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 12 आ गया। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 करना पड़ेगा, इक्वल करना है, इसको भी इक्वल करना है और इसको भी इक्वल करना है। तो ये जो सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी रेशियो में हम लोग अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। यानी पहले को 4, दूसरे को 3 और तीसरे को 2 मिलेंगे। तो टोटल हो गया 9, जबकि पैसा कितना दिया आपको, 9,000। हमारी वैल्यू का कितना गुना है, 1000 गुना है। तो हमसे पूछा 6% पर निवेश की राशि, यानी थर्ड वाली। तो 1000 को 200 गुना करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2,000 रुपये आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। ठीक है। अरे अगला, अगर इसी सवाल में वो यूं बोलता ना कि तीनों मामलों में ब्याज की जगह वो अमाउंट अगर बराबर बोल देता, अमाउंट बोले तो क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 100 ऐड करते उसके बाद फिर सॉल्व करते। अगला सवाल, तो ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है ये।
पंजी करें। 27,000 रुपए को दो जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें टाइम अलग अलग दिया हुआ है, एक जगह पे 2 साल है, दूसरी जगह पे 4 साल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत आ रही है? एक जगह पे 2 साल है, दूसरी जगह पे 4 साल है, ठीक है। और 15% का इन्वेस्टमेंट रेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कटने लायक है। अच्छा देखो, 15% का इन्वेस्टमेंट रेट होते तो कट ही जाएगा रेशियो में, और ये भी कट जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 1:2, चाहे तो गुणा करा के काट लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो ब्याज बराबर, तो ये 2 और 1 हो गया, इसी में पैसा बढ़ जाएगा, यानी पहले वाले को 2, दूसरे वाले को 1, यानी कि टोटल हो गया 3। तो हमारा कितना हो गया? 27,000 हो गया। तो 9,000 हो गया। तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9। हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा ए और बी का कुल ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा 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 अच्छा, इसने कुल ब्याज पूछ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो सुना, पहली बात तो ये 9 दूनी 18,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 9,000। अब इसने हमसे ब्याज पूछ लिया एक्चुअली, तो ब्याज हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, 18,000 का 15% के हिसाब से कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ये दोनों कंडीशन पे आपको निकालना पड़ेगा। 18,000 का 15% के हिसाब से 2 साल के लिए, ठीक है। 15 3 18 54, 5400 रुपये हो जाएगा ये। और 9,000 का 15% के हिसाब से कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, ठीक है। तो 15 चौक 9 6 54, ये भी हो गया हमारा 5400। तो 54 कितना हो गया? 10,800 रुपये ब्याज हो गया। टोटल ब्याज ही पूछ लिया इन्होंने इस बार, अमाउंट नहीं पूछा। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल। इसको ट्राई करो आप लोग, बहुत ही आसान है। इस हम्म, साठ की टेबल से जा रहा है ये। 60 कम 60, 60 दूनी। आप चाहो तो ना इसको यहीं काट सकते थे, ये तो पूरा ही कट जाएगा, ये 5 की टेबल से कट जाएगा। अब इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 2 3 4, 4 एकम 4। इस रेशियो में बांट देंगे हम लोग, ठीक है। प्रत्येक को कितने मिले ये बताना है। अब देखो सुनो, 4 2 6 1 7 हो गया हमारा, 4 2 6 और 1 7 हो गया। उन्होंने कितना दिया हुआ? 8,680।
7 में 7 चौक 28, 1240 गुना है, तो 1240 को 100 गुना कराओगे तो 4 चौक 16 का एक, अर्थात 4960 रुपये हो गया पहला वाला हिस्सा। 1224 से करोगे तो 2480 हो जाएगा दूसरा वाला हिस्सा, और ये तीसरा वाला हो जाएगा 1240। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। करें अगला। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये हमारी पहली क्लास थी ना, मतलब कि लास्ट क्लास में शुरू किया था हमने बीच में। थर्ड क्लास है। क्लास है फिर। तुम लोग आते नहीं हो ना, तुम लोग नहीं आते। बुलाया था एक बार, नहीं आए तुम। वो सिर्फ एक वो आया था, क्या नाम है उसका, प्रवीण। चलो करो, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो आप लोग, थोड़ा सा हटके है, क्या है इसमें। कैसे करेंगे मित्रों। पहले टाइम कैलकुलेट करो, कितने दिन हो गए ये, 11 मई 1987 से 10 सितंबर। महीने नहीं, दिन में बताओ ना। मई में कितने दिन होते हैं भाई। अप्रैल मई 31 का होता है ना। तो 31 का होता है मई, और हाँ, क्या बात कर रहे हो, कब से हुआ ये। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अच्छा, मार्च कितने का होता है, फिर अप्रैल। ठीक है, मई 31 का होता है ना भाई। सॉरी, मई कितने का होता है। हाँ, 31 का होता है। 31 में से ना, देखो सुनो, आप 10 दिन हटा दो। इसने एक चीज और बोला है, क्या दोनों दिन को शामिल करना है आपको, यानी 10 तारीख काउंट होगी, 10 तारीख काउंट होगी तो सिर्फ 9 दिन हटा दो 31 में से। तो कितने दिन बच जाएंगे हमारे पास, 22 दिन बच जाएंगे। कितने दिन बच जाएंगे मई के। फिर मई के बाद जून आता है, उसमें कितने हो जाएंगे। फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर के 10 दिन। ठीक है ना। तो कितने हो गए ये, 30, 30, 60, 90, 90 और 20, 110, 110 और 10, 120, 120 और 4, 124 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 124 दिन हो, 30 दिन हो, 10 दिन आप हटा दो।
यहाँ पे 21 आना चाहिए, 21 होगा, 10 दिन ही माइनस करेंगे इसमें हम। तो ये हो जाएगा 123 दिन। ठीक है, अब देखो सुनो, आपने क्या पढ़ा था, पी आर टी अपॉन में, लेकिन डेज हो तो नीचे क्या था 300, पैसा कितना हमारे पास 73, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये चला जाएगा 5 पे, ये चला जाएगा 5 पे, तो 123 दिन का ब्याज कितना आ जाएगा हमारे पास, 123 रुपए आ जाएगा। करें भाई अगला, अगला सवाल, न्यू टाइप लिख लो आप लोग, ये वाला करना है। हाँ जी, साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है। अब ध्यान से देखना आप लोग, मैं करके दिखा रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव भी शॉर्ट ट्रिक भी। देखो आपने 2,000 रुपये लगाए तो वो कितने हो गए, 2,600 रुपये हो गए। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा इसमें, 2,000 रुपये, है ना, कितने टाइम में हो गए, 5 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगा हमारा, क्योंकि ब्याज इस पर कितना मिल रहा है हमें, 600 रुपये मिल रहा है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इस हमारा 6% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा हमारा, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 9%। ठीक है भाई, अब हमें इसी पैसे पे 2,000 का 9% निकालो 5 साल का, 5 साल का क्यों, क्योंकि उसने बोला समय वही है, ठीक है ना, उस टाइम उतना ही है, रेट बढ़ा दिया बस। तो 45 दूनी 90, तो 490 आ जाएगा।
तो कितना 9 × 45 × 90, हाँ 490 हो जाएगा, 2490 हो जाएगा फिर हमारा। हैं? 3 बढ़ा दिए ना, क्यों? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये 10 है तो 3 बढ़ा दिए ना। अच्छा 3 बढ़ाया, कितना 3 बढ़ाया तो 9 हो गया, तो 2000 का 9%, 590 45 तो नहीं 90, ये 900 रुपये आएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2900 रुपये हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 2900 रुपये। अब इसकी ट्रिक की बात करें एक बार, तो ट्रिक ये कहता है, सुनो ध्यान से, ट्रिक में आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो पहले हो जा रहा है ना मिश्रधन, कितना हो जा रहा है हमारा? 2600 रुपये हो जा रहा है, वो ले लो। और 2000 रुपये हमारा मूलधन था, उसका जितना इंक्रीमेंट लग रहा है, कितने परसेंट का, कितने साल के लिए, ठीक है ना, तो वो लगा लो आप लोग। तो ऐसे 300 रुपये आ जाएगा, 5 से 15 दूनी 30, और 2600 रुपये ये आ जाएगा। वो पैसा कितना हो जाएगा हमारा? 2900 रुपये हो जाएगा। ठीक है, करें आगे बढ़े? लिख लो आप लोग इसको, फिर अगला करते हैं। तुम इस कोर्स के बीच में कितनी बार सनियाल जा चुके हो, और अभी कितनी बार जाना है? एग्जाम के लिए? एग्जाम कब है? तुमने यहाँ से क्यों नहीं भरा जब यहाँ रहते हो? एक बार बताओ, क्या नाम है ये, तुम बचपन से यहीं रहे हो ना, तो एग्जाम देने यहाँ पे तुम्हें डाउट था कि पास हो पाऊंगा नहीं? यहाँ पे दे दो, तो स्कैम चल रहा है क्या? वहाँ पे बीए ही कर रहे हो ना, फिर क्या कर रहे हो वहाँ? तो किस चीज़ का एग्जाम है? अच्छा फॉर्म भरे हुए हैं, किस कौन सा एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है? अच्छा अच्छा, वो प्यून क्लर्क वाला जो आया हुआ है, अभी तो एग्जाम का ही पता नहीं उसका तो। आगे बढ़े, दिसंबर तो चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, कंपटीशन में क्यों नहीं होता, बाहर वालों के लिए थोड़ी बहुत सीटें होती है। तुम वहां से जनरल हो, वहां बिहार से भी जनरल ही हो तुम, फिर तो कहीं से भी भरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो ये बिहार से एससी कैटेगरी में आ रहा होता सब, और दिल्ली से फॉर्म भरता, तो ये एससी ही काउंट, जनरल ही काउंट होता। नहीं, जैसे आप एससी कैटेगरी से हो, लेकिन यूपी में भरोगे ना फॉर्म, तो एससी नहीं काउंट होगा, जनरल काउंट होगा। यूपी वाले पहले अपने एससी वाले बंदों को देखेंगे, तुम्हें देखेंगे, वोट देने कौन आएगा, जो वोट देगा उसी को मिलेगा। ये कहानी है। और बाहर वालों के लिए ना कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व होती है, हालांकि बिहार में नहीं है, बिहार में आप दे सकते हो। अभी तो फिलहाल बीपीएससी का एग्जाम है शायद 11 12 13। हाँ जी। साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 4400 हो गई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? बताइए मित्रों। नहीं अभी बताओ भाई, हमें नहीं पता।
चलिए देखो, पहले जो मिश्रधन हो रहा ना 4000 का 4400 वो लिख लिया आपने। फिर आपका जो प्रिंसिपल है उस पर जितना इंक्रीमेंट लग रहा है 4% का 2 साल के लिए, वो निकाल लो आप लोग। ठीक है, तो चाचा को 16 दूनी 32 हो गया, तो 320 हो गया, तो कितना हो गया 4700। यही आ रहा है ना, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। करें अगला सवाल की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको ट्राई। करेक्ट ट्राई। कह रहा है क्या 3000 रुपये कितने हो गए, 3600 रुपये हो गए, तो 3600 रुपये जो हो गए उसी पे आप लोग फिर 3000 का निकाल दो आप लोग। कितना, 10 साल के लिए 5% के हिसाब से, राइट। तो 1500 तो यही आ गया हमारा, और 3600 ये हो गया हमारा, कितना हो गया 5100 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये एक टाइप था जिसमें बीच में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा दे तो उसको कैसे सॉल्व करना वो हमें देखना। हम नेक्स्ट पे आ जाइए। मैंने ट्राई, इसको एक बार मैं बताता हूँ आपको। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना। दुगने का मतलब क्या, ये डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूं मैं इसको, इसको पहले ध्यान से देख लो आप लोग, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। कह रहा है दुगना हो जा रही है, यानी 100 रुपये लगाया तो कितना हो गया भाई, तो प्रिंसिपल तो हमारा 100 रुपये हुआ है ना, कितने साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, और ये कितने का फायदा हो गया हमें, तो 100 रुपये प्रिंसिपल और 100 रुपये ब्याज है ना भाई। तो 2 जीरो से अपने 2 जीरो काट दिया तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 100/8 आ गया भाई, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, क्या आपका, यदि ब्याज की दर वही रहे, मतलब ब्याज इतना ही रखो आप लोग, ठीक है, तो बताए कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। 10 गुना का मतलब समझ रहे हो, 100 रुपये कितना हो जाए फिर वो 1000, तो फायदा कितने का होगा, प्रिंसिपल कितना रहेगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, यानी 100/8, और टाइम कितना है, कितने वर्षों में हमें निकालना है टाइम। ठीक है, नीचे 100 भी आता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो इधर आके कितना हो गया हमारा टाइम, यानी 72 साल में क्या हो जाएगी खुद का 10 गुना, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अब मेरी बात, रुको जरा सब्र करो। जब कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा कि कोई धनराशि 8 वर्षों में क्या हो रही है, दुगना हो रही है ना, तो आपको क्या करना है, 8 ले लेना है दुगने के केस में, और ये जितना गुना बोला, ये क्या बोला 10 गुना बोला है, तो 10 रुपए में तो 1 रुपए तो मेरी इन्वेस्टमेंट ही है ना, तो 9 रुपए का ब्याज मिलेगा ना।
ठीक है ना, तो इसको इससे गुना करा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 72, है ना। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट बिना करे। देखो सुनो, 4 वर्षों में दुगना हो रहा है तो आपको क्या ले लेना है, टाइम ले लेना है, और जितना हो रहा है उसमें कम करके क्या करा देना है, गुणा। 32 वर्षों में जो ये 9 गुना हो जाएगी। चलिए अगला सवाल कीजिए।
ट्रिपल आ गया ना, तो ट्रिपल के केस में थोड़ा केस अलग होता है, ध्यान से सुनना क्या होता है। पहले इसका डिस्क्रिप्टिव समझो। अब डिस्क्रिप्टिव जो मैंने आपको बताया था ना, वो ट्रिपल चौबल सब पे लग जाएगा, लेकिन ये ट्रिक वाला थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो ध्यान से सुनना आप लोग। कोई पैसा लगाया, वो 8 साल में कितना हो गया 3 गुना हो गया। तो 100 रुपए पे कितना ब्याज मिल गया मुझे, 200 रुपए का ब्याज मिल गया ना 8 साल में। तो ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा पता है आपको, 450/25% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा, 25% कट जाएगा तो, राइट। अब वो ये कह रहा है कि कोई वही पैसा कितने साल में 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना बोला तो 100 रुपए का कितना हो गया हमारा, 1000 रुपए। तो ब्याज कितना मिल गया हमें, 900 रुपए। 100 रुपए इन्वेस्ट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 25%। तो कितने साल में होगा ऐसा, तो ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, 25 से 25, 25 यानी कि 36 साल में। ठीक है। अब ध्यान से सुनना आपको कि कब जब कभी भी ऐसा आएगा ना, जब 3 गुना हो जाएगा, तो आपको ये तो एक कम करके लिख ही रहे थे अपन, इसको ना हाफ कर देना है। इसको क्या कर देना है, हाफ कर देना है, बात खत्म। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए 3 साल का भी कर लोगे आप लोग, है ना, फटाफट कर लो। एक पता नहीं यही है, थोड़ा सा अलग है तो कुछ, चलो कोई नहीं। एक व्यक्ति ने अब देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए थे, उसने 2 भागों में इन्वेस्ट किए, कुछ इनको दे दिया, कुछ उनको दे दिया। क्या कह रहा है, पहले भाग पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया वो था 20%, और दूसरे वाले पे कितना दिया, 10% पे दे दिया। और 2 साल के बाद टोटल ब्याज कितना मिल गया हमें, 3,400 रुपये। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है वो देखो आप लोग। देखो सुनो, पहले भाग को दिया है इसने 20% पे, और दूसरे भाग को इसने दिया है 10% पे, है ना भाई। और 2 साल में इसको ब्याज मिला कितना है, 3400 रुपये मिला है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा,
कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? अब ये जो 1 साल का आपका दोनों जगह से ब्याज मिला 1700 रुपए, पहले वाले और दूसरे वाले को मिला करके वो 10,000 का कितना परसेंट है वो देख लो आप लोग। तो अगर आप इसको चेक करोगे ना तो ये आएगा 17%। कितना आएगा? 17%। ठीक है ना? ये जो इसने दोनों जगह पैसा लगाया तो उसको 1700 ब्याज मिला, वो एक ही जगह 17% भी देता तो भी उतना ही ब्याज मिलता। तो दोनों जगह से जो इंटरेस्ट आया वो हमने बीच में रख लिया। कोई दिक्कत? याद आ रहा है कुछ ऐसे किया था हमने कभी? इसको कहते हैं क्या? रूल ऑफ एलिगेशन, है ना, मिक्सचर एलिगेशन में। तो इन दोनों का गैप इधर लिख लो और इन दोनों का गैप इधर लिख लो। तो यानी पहले वाला हिस्सा हमारा 7% और दूसरा वाला हिस्सा हमारा 3 हो गया। तो 7 और 3 कितने हो गए हमारे? पैसा कितना था हमारे पास? हमारी वैल्यू का कितना गुना? 1000 गुना। 1000 गुना 10, 10,000 होते हैं। तो इसको भी 1000 से गुना कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 7,000। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,000। अब क्या पूछा उसने हमसे? अमाउंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज। एक बात और, कुछ सोचते हैं सर ये घट के इधर आ गया तो अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नहीं, यही फर्स्ट पार्ट है। ठीक है ना? तरीके तो इसके 36 है, लेकिन आप 36 पे जाने की जरूरत नहीं है, एक ही से कर लो, बहुत है। करें आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट सवाल देखो आप, इसको ट्राई कीजिए। हाँ जी, 5,000 रुपए है। एक तो लगा दिया 4 पे, दूसरा लगा दिया 5% पे। तो बताना है आपको कि ओवरऑल मतलब कि देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दे रखा है ना, ये एनुअल है, 1 साल के हैं। जबकि ये जो ब्याज दे रहा है ये कितने साल का दे रहा है आपको? 2 साल का है ना भाई।
तो आपको इसको 1 साल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये 1 साल का दे रहा था तो वेल एंड गुड है, 220 हो गया। तो आप ये देखो कि ये 220 जो है ये 5000 का कितना परसेंट है, तो 4.4 आ जाएगा। सो डिवाइड कर लेना आप लोग, कितना जाएगा 4 पॉइंट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.4, यहाँ पे आ जाएगा 0.6। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? 4 रुपये 40 पैसे और 5 रुपये का डिफरेंस कितना है, 60 पैसे का। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 3 6, 2 2 4, 3 और 2 कितने हो गए, आपको कितना दिया हुआ है, आपकी वैल्यू का कितना गुना है, तो ये 3000। और ये हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट, यानी कि ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।